₹1 के ऐसे सिक्कों का फुल कलेक्शन कैसे करें? क्या इन पे पैसे खर्च करने चाहिए? 20 पैसे का ये कॉमन सा दिखने वाला सिक्का आखिर क्यों है इसकी फेस वैल्यू से 2000 गुना कीमती? तो ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आज हम कवर करने वाले हैं चिल्लर ज्ञान के इस Q&A में, जो कि है CGQA 42। आज का ये Q&A पिछले Q&A के कंटिन्यूएशन में ही है, यानी कि इस Q&A में हम कवर करेंगे CGQA 41 से पहले पूछे गए पेंडिंग क्वेश्चंस को। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। जैसा कि आप सभी व्यूअर्स के काफी ज्यादा क्वेश्चंस आए, तो इस बार हम बैक टू बैक कर रहे हैं 3 CGQAs, यानी कि CGQA 41 जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, CGQA 42 यानी कि आज का Q&A और CGQA 43 जो कि नेक्स्ट आएगा। यानी कि CGQA 41 के बाद पोस्टेड सभी क्वेश्चंस हम कवर करेंगे CGQA 44 ऑनवर्ड्स। तो जो चिल्लर ज्ञान के नए व्यूअर्स हैं जो Q&A में अपनी क्वेरीज को पोस्ट करना चाहते हैं लेकिन CGQA रूल्स के बारे में उनको आइडिया नहीं है, तो उनके लिए इन रूल्स का हल्का सा रिकैप। आप सभी को इन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि तभी आपके क्वेश्चंस Q&A वीडियोस में लिए जाएंगे। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली स्विच करते हैं आप सभी के क्वेश्चंस पे और स्टार्ट करते हैं आज का ये Q&A जो कि है CGQA 42। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है गुलशन रावत जी ने। ये बताते हैं कि ये फर्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये जानना चाहते हैं कि ₹1 के जो रुपये सिंबल वाले सिक्के हैं उनका फुल कलेक्शन कैसे करें। तो गुलशन के इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं बाकी सभी व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि ₹1 के ये जो रुपये सिंबल वाले सिक्के हैं ये जारी किए गए 2011 से 2019 के बीच। तकरीबन इन सभी वर्षों में जारी किए गए ये जो ₹1 के सिक्के हैं ये भारत की सभी मिंट से ढाले गए हैं, यानी कि मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा मिंट से। और ये सभी सिक्के कॉमन कैटेगरी के ही सिक्के हैं, जिसमें 2015 के बाद जारी किए गए ₹1 के सिक्के आपको बहुत ही कॉमनली आम चलन में देखने को मिल जाएंगे। तो एज पर माय नॉलेज आप धीरे धीरे नॉर्मल सर्कुलेशन में से ही इन ₹1 के सिक्कों का मिंट वाइज कलेक्शन पूरा कर सकते हैं, और वो भी अच्छी कंडीशन में, यानी इन सिक्कों को आपको परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इब्राहिम अतर जी ने। ये जानना चाहते हैं कि 1946 में बॉम्बे मिंट से जारी किया गया जो 1 आना कॉइन है उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो इब्राहिम, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1946 में जारी किया गया जो 1 आना कॉइन है ये नजर आया था किंग जॉर्ज 6 के कार्यकाल में, और ये जारी किया गया था कॉपर निकल मेटल कॉम्पोजिशन में। बॉम्बे मिंट का जो आपका ये सिक्का है ये कॉमन कैटेगरी का ही सिक्का है। फाइन कंडीशन में इसकी वैल्यू है लगभग ₹30 के करीब। यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का 150 से ₹200 के भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मुकेश अग्रवाल जी ने। ये बताते हैं कि भारत की संसद के 60 वर्ष पूरे होने के मौके पे जारी किया गया जो निकल ब्रास का ₹5 का सिक्का है ये मरुधर आर्ट्स की बुक में मुंबई और हैदराबाद मिंट से ही मेंशन्ड है। तो ये बताते हैं कि इनके पास कोलकाता मिंट का भी सिक्का है, तो क्या ऐसा कोई सिक्का निकाला गया था, ये इसके बारे में जानकारी चाहते हैं। तो मुकेश जी, ऐसा हो सकता है कि आप किसी पुराने एडिशन के कैटलॉग या बुक को रेफर कर रहे हो जिसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना हो। ईयर 2012 में जारी किया गया 60 ईयर्स ऑफ पार्लियामेंट का ये जो ₹5 का सिक्का है ये भारत की सभी मिंट से जारी किया गया था, यानी कि मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा मिंट से, और ये सभी सिक्के कॉमन कैटेगरी के ही सिक्के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्योमेश भलानी जी ने। इन्होंने अपने कुछ सिक्कों की इमेजेस शेयर की हैं, तो ये इनकी एस्टिमेटेड प्राइस जानना चाहते हैं आज की डेट में। तो व्योमेश जी, सबसे पहला आपका जो सिक्का है ये है 1916 में कलकत्ता मिंट से जारी किया गया किंग जॉर्ज 5 का ₹1 सिल्वर कॉइन। ये एक कॉमन कैटेगरी का ही सिक्का है, और इस कंडीशन में इस सिक्के का एस्टिमेटेड प्राइस होना चाहिए लगभग 700 से ₹800 के करीब। नेक्स्ट जो आपका सिक्का है वो है ईयर 1882 में बॉम्बे मिंट से जारी किया गया ₹1 सिल्वर कॉइन ऑफ विक्टोरिया एम्प्रेस। इस कंडीशन में इस सिक्के का एस्टिमेटेड प्राइस होना चाहिए लगभग 800 से ₹900 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सलमान जी ने। ये जानना चाहते हैं कि ईयर 1835 से 1910 के बीच हाफ आना कॉइन्स कौन कौन से ईयर्स में मिंट हुए और इनमें से सबसे रेयर हाफ आना कॉइन कौन सा है।
तो सलमान जी, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम 1835 ऑनवर्ड्स हाफ आना कॉइन्स की बात करें तो 1835 और 1845 में हमें ईस्ट इंडिया कंपनी के हाफ आना कॉइन्स देखने को मिलते हैं। और इसके बाद 1910 से पहले हमें हाफ आना कॉइन्स नजर आते हैं केवल विक्टोरिया के सिक्कों में। और ये हाफ आना कॉइन्स नजर आए केवल 4 साल, यानी कि 1862, 1875, 1876 और 1877 में। वैसे तो हाफ आना डिनोमिनेशन के ये सभी कॉइन्स काफ़ी अच्छे कलेक्टेबल कॉइन्स हैं, क्योंकि ये सिक्के स्केयर से रेयर कैटेगरी के ही सिक्के हैं। लेकिन इन सभी सिक्कों में से जो सबसे रेयर हाफ आना कॉइन है वो है 1875 में कैलकाटा मिंट से जारी किया गया ये हाफ आना कॉइन। फाइन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इस सिक्के का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 5,000 से 30,000 रुपए के बीच, और यूएनसी कंडीशन में इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सूरज गाहिर जी ने। ये जानना चाहते हैं कि 20 पैसे के सिक्के जो कि 1996 और 1997 में हैदराबाद मिंट से जारी किए गए, इनका आज की डेट में क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है। सूरज के इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं बाकी सभी व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि 20 पैसे के ऐसे डेफिनेटिव कॉइन्स हमें आखिरी बार ईयर 1997 में देखने को मिले। इसके बाद के सालों में हमें 20 पैसे के सिक्के देखने को नहीं मिलते हैं। इसीलिए सूरज ने 1996 और 1997 के आखिरी 20 पैसे के सिक्कों के बारे में पूछा है, क्योंकि ये दोनों ही 20 पैसे के सिक्के कंपैरेटिवली बाकी 20 पैसे के सिक्कों के मुकाबले कम देखने को मिलते हैं। और 1996 और 1997 के ये 20 पैसे के सिक्के जारी किए गए केवल और केवल हैदराबाद मिंट से। 1996 का जो 20 पैसे का सिक्का है वो स्केयर्स कैटेगरी का सिक्का है, और यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का आपको आज की डेट में मिलेगा लगभग 150 से 200 रुपए के करीब। जबकि 1997 का हैदराबाद मिंट का जो 20 पैसे का ये सिक्का है ये रेयर कैटेगरी में आता है। यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का आपको मिलेगा 350 से 400 रुपए के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है पीएफ नाम के एक प्रोफाइल से। ये बताते हैं कि इनके पास जनरल सर्कुलेशन में से एक 5 रुपए का 2004 का सिक्का आया है, जिसमें इन्हें कुछ टाइप के एरर्स देखने को मिल रहे हैं। यानी कि जैसा कि इसमें लेजेंड का प्रिंट थोड़ा सा मिसिंग है, रिम में थोड़ा सा फर्क है, और जो मिंट मार्क है उसमें भी थोड़ा सा वेरिएशन है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कोई ओरिजिनल कॉइन है या फिर ये फेक कॉइन है। तो आपका ये जो 5 रुपए का सिक्का है ये फेक कॉइन तो नहीं है, ये एक जेन्युइन कॉइन ही है। बस इस 5 रुपए के सिक्के में थोड़ा सा मैड एरर देखने को मिल रहा है, जिस वजह से इसके रिम में थोड़ा सा फर्क है, और इस सिक्के में डाइफिल एरर भी है, जिस वजह से हिंदी लेजेंड भारत थोड़ा सा मिसिंग है। इतने लाइट एरर सिक्कों में वैल्यू को ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वजीर हुसैन जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास 1985 और 1987 में जारी किए गए 25 पैसे के सिक्के हैं, तो ये इनकी वैल्यू जानना चाहते हैं आज की डेट में। तो सबसे पहले बात करते हैं 1985 में जारी किए गए कॉपर निकल के इन 25 पैसे के सिक्कों की। ये जारी किए गए थे बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद मिंट से, इसके साथ साथ फॉरेन मिंट ओटावा से भी। सभी मिंट के इन सिक्कों में से केवल बॉम्बे मिंट का सिक्का ही रेयर कैटेगरी में आता है। वेरी फाइन से यूएनसी कंडीशन में इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 100 से 300 रुपए के बीच, और बाकी सभी मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के ही सिक्के हैं। और अगर हम बात करें 1987 के इस 25 पैसे के सिक्के की, ये भी जारी किया गया था बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद मिंट से, और सभी मिंट से जारी किए गए ये सिक्के कॉमन कैटेगरी के ही सिक्के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कृष्ण कुमार जी ने। इन्होंने अपने एक सिक्के की इमेज शेयर की है, तो ये जानना चाहते हैं इस सिक्के का क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है आज की डेट में। तो स्क्रीन पे आप सभी देख सकते हैं देशबंधु चितरंजन दास का 2 रुपए का ये एक एरर कॉइन। इस सिक्के में नजर आ रहा है वर्टिकल ऑफ सेंटर एरर, यानी कि ये सिक्का सेंटर से वर्टिकली शिफ्टेड है। मैंने ऐसे कॉइन को वेरी फाइन कंडीशन में एरर कॉइन कलेक्टर्स में सेल होते हुए देखा है लगभग 250 रुपए में। लेकिन जैसा कि आपका सिक्का और बेटर कंडीशन का सिक्का है, तो इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस होना चाहिए लगभग 300 से 350 रुपए के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है गोपाल कुमार जी ने। ये जानना चाहते हैं कि 1835 का जो हाफ आना कॉइन है और 1840 का हाफ रुपीज सिल्वर कॉइन, इनकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो सबसे पहले बात करते हैं 1835 में जारी किए गए इन हाफ आना कॉइन्स की। ये सिक्के जारी किए गए थे बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से। दोनों ही मिंट से जारी किए गए ये सिक्के स्केयर्स कैटेगरी में आते हैं। फाइन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इन सिक्कों का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है 200 से 500 रुपए के बीच। और अगर हम बात करते हैं 1840 में जारी किए गए इन सिल्वर हाफ रुपी कॉइन्स की, तो ये जारी किए गए थे बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास मिंट से। सभी मिंट से जारी किए गए ये सिक्के भी स्केयर्स कैटेगरी में आते हैं,
और फाइन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ही इन सिक्कों का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है 2000 से 4000 रुपए के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रोहित पटेल जी ने। ये जानना चाहते हैं कि 1914 में जारी किया गया किंग जॉर्ज 5 का जो क्वार्टर रुपी कॉइन है उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो रोहित जी, 1914 में जारी किया गया जो ये सिल्वर क्वार्टर रुपी कॉइन है ये नजर आया था बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से। दोनों ही मिनट से जारी किए गए ये सिक्के स्केट्स कैटेगरी में आते हैं और फाइन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इनका एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है 300 से 500 रुपए के बीच और यूएनसी कंडीशन में इनका प्राइस 1200 रुपए तक जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जोयान डिसूजा ने। ये बताते हैं कि 1939 में जारी किया गया 1 रुपए का जो सिल्वर कॉइन है वो बहुत ही रेयर सिक्का है और उसके पीछे की जो हिस्ट्री है वो ये है कि वर्ल्ड वॉर 2 में जैसे कि सिल्वर के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे तो इन 1 रुपए के सिक्कों को विड्रॉ कर दिया गया था, जिस वजह से ये सिक्के काफ़ी ज़्यादा रेयर हो गए। और ऐसा ही कुछ हमने अपने एक पुराने वीडियो में डिटेल में समझाया था। तो ये जानना चाहते हैं कि 1939 में ही जारी किए गए जो क्वार्टर रुपी और हाफ रुपी सिल्वर कॉइन्स हैं वो भी फुल सिल्वर के ही सिक्के हैं, तो ये सिक्के क्यों इतने एक्सपेंसिव सिक्के नहीं हैं। तो जोयान, आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी बहुत बार आया है, लेकिन इस पे कोई ज़्यादा क्लियर सॉल्यूशन मुझे नहीं मिला है। लेकिन फिर भी अपनी ऑब्जर्वेशन में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो मेरे हिसाब से जब वर्ल्ड वॉर 2 की सिचुएशन अराइज हुई और सिल्वर के दाम बढ़े और सिक्कों को विड्रॉ करके मेल्ट करना शुरू किया, तो अगर हम लॉजिकली सोचें जो सिल्वर कॉइन्स में हाई डिनोमिनेशन के कॉइन्स थे वो 1 रुपए के सिक्के थे जो साइज और वेट में ज़्यादा थे एज कम्पेयर टू क्वार्टर रुपी और हाफ रुपी कॉइन्स। एग्जाम्पल के लिए अगर आप एक रुपए का सिक्का विड्रॉ कर रहे हैं तो उसके मुकाबले आपको 2 हाफ रुपी विड्रॉ करने होंगे और उसके मुकाबले 4 क्वार्टर रुपी। तो बेस्ट ऑप्शन यही रहा होगा कि 1 रुपए के कंप्लीट सिक्कों को विड्रॉ किया जाए, क्योंकि उसमें मैक्सिमम सिल्वर मिल जाएगा और वो भी ज़्यादा जल्दी। तो हो सकता है कि ये पॉसिबल रीज़न रहा होगा कि केवल 1 रुपए के सिक्के ही विड्रॉ किए गए, लेकिन ये हमारा खुद का ऑब्जर्वेशन है, इस पे मैं श्योर नहीं हूँ। तो ये हुए आज के कंप्लीट क्वेश्चंस और उनके कंप्लीट जवाब। आई होप आप सभी को अपने क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए होंगे और बाकी सभी व्यूअर्स को भी इन क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन सभी कलेक्टर्स या सभी व्यूअर्स तक पहुंच पाए तो ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो ओवरऑल कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो, कैसे लगे आपके सवालों के ये जवाब, ज़रूर हमारे साथ शेयर करें कमेंट सेक्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मैं जल्दी अपलोड करूँगा नेक्स्ट Q&A, सो स्टे ट्यून टू चिलर ज्ञान। टिल देन, जय हिंद।